तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, महाशिवरात्रि जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिस व्यक्ति की कभी मनोकामना पूरी न हुई हो, केवल और केवल महाशिवरात्रि के दिन अपनी सारी की सारी मनोकामना बाबा देवाधिदेव महादेव से मांग लेता है, तो उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा उपाय करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी जो कोई मनोकामना है, जो कुछ आप चाहते हैं, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। देखिए, 2023 में जो महाशिवरात्रि आई थी, उसके पहले जो गुरुदेव की कथा हुई थी उसमें बहुत सारे लोग आए थे। और आपको भी पता है, गुरुदेव की कथा में पत्र के द्वारा लोगों की मनोकामना पहुंचती है। लोगों ने बहुत सारे पत्र लिखे थे। जब गुरुदेव ने वो पत्र पढ़े, उसमें किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना थी, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना थी, किसी की कोई ऐसी बीमारी है जो कि ठीक नहीं हो रही उसकी मनोकामना थी, किसी की नशा मुक्ति की मनोकामना थी। तो गुरुदेव से बहुत सारे लोगों ने सवाल किए, मनोकामना के लिए उपाय मांगे। तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए और कहा महाशिवरात्रि के दिन ये उपाय कर लेना, जो कुछ बाबा महादेव से मांगोगे सब का सब तुमको मिल जाएगा। लोगों ने उपाय किए और 1 से 1.5 महीने बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए, गुरुदेव को धन्यवाद कहने। क्यों? क्योंकि उनकी मनोकामना जो भी थी सारी की सारी महादेव ने पूरी करा दी। 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा कि गुरुदेव आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना देवाधिदेव महादेव ने पूरी भी कर दी है। तो आखिर वो कौन सा उपाय है जिसको आप भी जानना चाहते होंगे, आप भी करना चाहते होंगे, ताकि आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाए? आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। 3 से 4 उपाय बताऊंगा जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, करना क्या है आपको। जो हमारा पहला उपाय है वो मनोकामना पूर्ति का उपाय है। क्या है? मनोकामना पूर्ति का उपाय। कोई भी ऐसी मनोकामना जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही है, तो आपको करना क्या है, मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही बड़ा उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ध्यान से करिएगा। आपको क्या करना है, बेल पत्र के 7 कांटे लेने हैं। क्या लेने हैं? देखिए, बेल पत्र नहीं लेना, बेल पत्र के 7 कांटे लेने हैं। ठीक, आपने कांटे ले लिए। कांटे के साथ साथ आपको चाहिए एक धतूरा। क्या चाहिए? केवल और केवल एक धतूरा। आपने बेल पत्र के कांटे लिए, उसके साथ साथ आपको एक धतूरा भी चाहिए। धतूरा भी आपने ले लिया। अब जब आप धतूरा लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि धतूरा कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल हरा होना चाहिए। ठीक, आपने ले लिया। बेल पत्र के साथ कांटे भी आपने ले लिए और पहुंच गए ये लेके कहा, सीधा सीधा शिव मंदिर। जब आप शिव मंदिर पहुंचेंगे तब आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। क्या करना है? दक्षिण की ओर खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। कर लिया। अब देखिए, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाइए। तो आपको क्या करना है, शिव मंदिर के जिधर जलाधारी है आप करके खड़े हो गए। ठीक, खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप खड़े होंगे, खड़े होने के बाद आपको महादेव का जो मूल मंत्र है, महादेव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो आपको महादेव का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके आपको क्या करना है, अर्पित करना है। अर्पित करते करते आपकी जो कोई भिक्षा होगी, जो कोई मनोकामना होगी, जो कुछ आप महादेव से चाहते हैं, सारा का सारा आपको बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने केवल और केवल यही उपाय कर लिया और कोई उपाय नहीं किया, केवल और केवल ये उपाय कर लिया, आपकी सारी की सारी मनोकामना महाशिवरात्रि के दिन ही पूरी हो जाएगी। महादेव आपके ऊपर कृपा 100% कर ही कर देंगे। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर, जो कि धन प्राप्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की बहुत कमी है, वो लोग परेशान रहते हैं कि उनके जीवन में धन कैसे आए। तब गुरुदेव ने धन प्राप्ति का एक अचूक उपाय बता दिया है, जिसको करने मात्र से ही धन की कमी दूर हो जाती है। आपको क्या करना है, आपको लेना है 5 कनेर के फूल। क्या करना है, कनेर का फूल आप जानते हैं, आपको 5 कनेर का फूल ले लेना है। ठीक, कनेर का फूल आपने ले लिया। कनेर का फूल जब आप लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि कनेर का फूल अच्छा होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
लेने के बाद आपको जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेंगे, अब आपको अलग अलग जगह अर्पित करना है। कहाँ कहाँ अर्पित करना है, ध्यान से सुनिएगा। जो हमारा पहला कनेर का फूल है वो आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके। महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव, तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना है। उसके बाद जो हमारा दूसरा फूल है वो आपको अर्पित करना है भगवान गणेश की जगह पे। अब देखिए, अगर आपको पता है कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है तब तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जलाधारी के बाएं हाथ में जो जलाधारी होती है उसके लेफ्ट साइड में भगवान गणेश की जगह होती है। तो आपको क्या करना है, दूसरा फूल भगवान गणेश को अर्पित करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका तीसरा फूल है वो आपको माता सुख सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। देखिए, माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है, ध्यान सुनिएगा। जैसे ही आपने जलाधारी के बाएं हाथ में किसका स्थान बताया मैंने आपको, भगवान गणेश का, वैसे ही जलाधारी के राइट साइड मतलब दाएं भाग में किसका स्थान होता है, माता सुख सुंदरी का। तो पहला फूल आपने चढ़ाया बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर, दूसरा फूल आपने कहाँ चढ़ा दिया, दूसरा फूल आपने चढ़ाया भगवान गणेश के ऊपर, और आपने तीसरा फूल कहाँ चढ़ा दिया, माता सुख सुंदरी के ऊपर। ठीक, उसके बाद जो हमारा चौथा फूल है वो आपको हस्तकमल, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है आपको वहां चढ़ाना है। ठीक, आपने वहां चढ़ा दिया। उसके बाद जो आपने पांचवा फूल है वो आपको जलाधारी में अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो अगर आपने माता पार्वती को प्रसन्न कर लिया तो 100% है आपकी जो कोई मनोकामना है, जो कुछ आप चाहते हैं, सारी की सारी महादेव अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। ठीक, 5 जगह आपने अर्पित कर दिया। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसके भी जीवन में धन की बहुत कमी होती है तो ये 5 जगह उपाय कर लेता है, उसकी सारी की सारी मनोकामना, जो भी धन प्राप्ति की होगी, सब महादेव अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देते हैं। ठीक, आपने कर लिया। अब हम बात करते हैं कर्जा मुक्ति की। बहुत सारे लोगों के जीवन में कर्जा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उनसे कर्जा चुकाया नहीं जाता। तब गुरुदेव ने कुछ उपाय बताए हैं और बोला है कि इनको बस कर लेना, आपके जीवन से जितना भी कर्जा है सारा का सारा महादेव अत्यंत जल्दी समाप्त कर देंगे। आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना है कच्चा दूध। क्या करना है, केवल और केवल लेना है कच्चा दूध। कच्चा दूध आपने ले लिया। कच्चा दूध लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ, बरगद के पेड़ के नीचे, और कहीं नहीं जाना, केवल और केवल बरगद के पेड़ के नीचे। जैसे आप बरगद के पेड़ के नीचे जाएंगे, आपको सबसे पहले 3 बार करनी है क्या, परिक्रमा। परिक्रमा आपने कर ली। परिक्रमा करते करते आपके जीवन में जितना भी कर्जा होगा सब आपको महादेव से बोल देना है। बोल दिया। बोलने के बाद आपको क्या करना है, वो जो आपने कच्चा दूध लिया है वो आपको बटकेश्वर महादेव का, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है बटकेश्वर महादेव, तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके बरगद की पेड़ की जो जड़ है वहां आपको अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा, आपके जीवन में जितना भी कर्जा है सारा का सारा महादेव अत्यंत जल्दी छुड़वा देंगे और आपके जीवन में कभी भी कर्जे की कोई भी समस्या नहीं आने वाली। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिखना बिल्कुल न भूलें।